अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आज एक रिजवी जो आजकल एक दिन का ठेकेदार है पाकिस्तान, उसकी वीडियो मेरे पास आई। मैं उसकी आवाज़ में ये सुनाऊंगा आपको। और आज ही बिलावल कह रहा था कि ये जो आइन है पाकिस्तान का, ये मेरे नाना की इमानत है, इसकी हिफाजत करना। एक जगह पे इनके नाना जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, वो फरमा रहे थे कि मैंने 90 साला मसला हल किया। मैंने जब उस पर पता किया भी कौन सा 90 साला मसला हल किया, क्योंकि 90,000 जंगी कैदी तो मेरे जहन में थे, और फिर मैंने कहा आपको ही पता चल जाए। तो वो ये था कि 90 साला मसला जो है, वो जो अहमदियों को अक़लियत करार दिया वो था। अब ये साद रिजवी क्या कह रहा है, पहले ये सुनते हैं। तो मैंने कहा कोई आज इस पर बातचीत करेंगे। दूसरा, आज मैं बताऊंगा यूरोप में एक ऐसा कानून पास हो रहा है जो गैर मुल्कियों के लिए मसाइल खड़े करेगा, उस पर भी बातचीत करेंगे। पहले ये सुनते हैं साद रिजवी साहब जी। उस बाग का हकीकत मौत यानी मौत का बाग को मनार करता है। उन्होंने कहा बाग में बढ़िया मौत आई है, क्यों 36,000 मरज़ई मारे। 36,000 मरज़ई जंगे यमामा के अंदर मारे गए, ये साद रिजवी साहब फरमा रहे हैं। भुट्टो साहब कह रहे थे मैंने 90 साला मसला हल किया, और आज बिलावल साहब कह रहे थे कि मेरे नाना जो आइन बना के गए हुए हैं उसकी हिफाजत करना। कभी कहते हैं बारिश आता है तो पानी आता है, कभी किस तरह के बयानात हमारे सियासतदानों के होते हैं जो मजहबी अपने आप को रहनुमा समझते हैं। ना वो कोई तहकीक करते हैं, ना उन्होंने कभी ये सोचा कि हम तहकीक करें। और जो सामने लोग बैठे होते हैं वो भी अकल से पैदल होते हैं, वो भी नारे लगाने शुरू कर देते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है किसी को गालियां निकाल रहे फिर भी वो नारे लगाने शुरू कर देते हैं। ये बात आज मैंने इसलिए आपको कही कि जब इस तरह की वीडियो को मुझे भेजता है फिर मैं पता करता हूँ कि हकीकत क्या है। ये साफ फरमा रहे हैं साद रिजवी साहब कि 36,000 मरज़ई अहमदियों को कहते हैं इनके अल्फाज में, और वो कत्ल किए गए जंगे यमामा के दौरान। अब मुझे इतना इस्लामी तरीका तो पता नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि जो अहमदी हैं वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 120-30 साल हुए हैं जो उनकी जमात कायम हुई है। और ये जिस जंग का जिक्र कर रहे हैं इसके सन का मुझे पता नहीं, ये खुद ही आप ढूंढ लीजिएगा, लेकिन काफ़ी पुरानी कोई बात बता रहे हैं। हो सकता है कि अब मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन फिर भी चले मैं चेक करूँगा। बात करने का जो मकसद है वो ये है कि तहकीक कोई नहीं है, और ये जितने लोग हैं इनको जिस लाइन पे लगा देते हैं उसी लाइन पे ये चल पड़ते हैं। अकल नहीं किसी के पास। ये नहीं कि कहीं से बंदा पता कर लेता है मैं तकरीर करने लगा हूँ, इतने लोगों का मजमा बैठा हुआ है, और वो जाहिल जो सामने बैठे हुए हैं उनमें से भी किसी ने तो जो नहीं दिलानी कि जनाब ये तो वाकया पता नहीं कितने 100 साल पहले का आया, और जिनके बारे में आप कह रहे हैं उनकी जमात तो अभी 150 साल भी नहीं उनको हुआ। सोचने वाली बात है। तो बड़ा मैं मुख्तसर आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी ये मजहबी नफरत फैलाते हैं उनमें हमारे सियासतदान भी है, वो भी मज़हब को इस्तेमाल करते हैं। पिछले दिनों आपके सामने ननकाना साहब में वाकया पेश आया, कोई तहकीक किसी की नहीं होती। अब जिसने जो कह दिया सारा मजमा उसके पीछे लग जाता है। जहालत का ये आलम है कि उसमें ये लोग नहीं देखते कि किसी की जान जा सकती है और भी मसाइल बन सकते हैं, पाकिस्तान की बदनामी होगी, बाद में हमें भी कानून पकड़ सकता है। यही हाल हमारे सियासतदानों का है, यही दीन के जो ठेकेदार हैं उनका भी हाल है। उनका भी यही काम है सारा दिन कि फलां बंदा काफिर है, फलां मुसलमान नहीं है। और खुदा के बंदो, आप खुद तो इस्लाम के मुताबिक चल नहीं रहे, आपने किस तरह तहकीक की, किस तरह किसी को आप काफिर कह सकते? ये सवाल तो उठता ही है ना। आप देखिए यहाँ पे यूरोप में कोई वाकया पेश हो जाए
तो फौरी तौर पर कोई पुलिस वाला आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा जब तक उसके पास मुकम्मल वो सबूत नहीं आ जाएंगे या मुकम्मल उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, या कोई हादसा हो जाता है, कोई आग लग जाती है, कोई भी हो जाती चीज़, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। पहले उसके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होती है कि ये वाक़या इस तरह पेश आया, फिर वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सवालों के जवाब देता है। और जिसका उसको पता नहीं फिर भी होता, वो ये कहता है कि जनाब मुझे इसका इल्म नहीं है, इसके बारे में जैसे जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी आपको बताते रहेंगे। हमारे क्या होता है, अरशद शरीफ कत्ल हुआ, शहीद हुआ, सुबह आके अकल की मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अकल देखें इन लोगों की। ये बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, बड़ी बड़ी इनके ओहदे हैं, बड़ी बड़ी जगह पे बैठे हुए हैं, सुबह ISPR आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, फलां लोगों ने कत्ल किया, राना सनाउल्लाह उसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। पूरी टीम इनकी जो चोरों का टोला था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बता रहे हैं कि ये कत्ल इस तरह हुआ। किसी को कोई पता नहीं कि इन सबको पता है कि क्या हुआ है, लेकिन क्योंकि लोगों का दिमाग दूसरी तरफ चलाना था इन्होंने। ये मजहबी रहनुमाओं की भी हालत है। भुट्टो का आइन अगर आप बात करें, वो कहता था मैं 90 साल मसला हल किया, अब ये कह रहा है कि 36,000 मरज़ई जंगे इमामा में कत्ल किए गए। इसी तरह के ये फैसले पार्लियामेंट में करते हैं, इसी तरह के जो आइन में इन्होंने तब्दीली की हुई है फैसले करके, वो भी इसी तरह की है। भुट्टो को भी पता नहीं था कि इस्लाम क्या है, भुट्टो को भी ये इल्म नहीं था कि अहमदी क्या है, भुट्टो को यह भी नहीं पता होगा कि मुसलमान की तारीफ क्या है। जाओ मैं गारंटी दे देता आपको। यही लोग जब उसकी मैयत लेके गए कहते थे कि ये मुसलमान ही नहीं है। और आप सबके सामने है कि जिस तरह पार्लियामेंट हमारी आज भी देख लें, और जब से ये आइन जो बिलावल के नाना की अमानत पड़ी हुई है हमारे पास, वो पाकिस्तान के पास है, हम आइन के मुताबिक भी नहीं चल रहे। ज़ियाउल हक आया, उसने आइन मुअत्तल कर दिया, वो अपने सिस्टम में चल पड़ा। मुशर्रफ आया, यानी कि फौजी जो आमर थे उन्होंने ये काम किया। जो सिविल है वो भी आइन के मुताबिक नहीं चल रहे। ये इंतखाबात के देख ले, सारी दुनिया कह रही है कानूनदान भी कि ये आइन में लिखा और 90 दिन में इलेक्शन होंगे। किसी को है फिक्र इस चीज की? अदालत में जाते हैं जी, अदालत से फैसले लेते हैं। और इसी तरह झूठ बोल बोल के इन लोगों ने माशरे का किया बेड़ा गर्क। जो मैं आपको सही बात अब बताने लगा हूं, माशरे का जो उसको आप खाना खराब भी कह सकते हैं, वो इस तरह हुआ कि ये रिजवी जैसे लोग और दूसरे जितने भी हैं, इन्होंने ना तो इस्लाम की कोई किताबें पढ़ी हुई हैं, विरासत में इनको चीज़ें मिली। जिस तरह हमारे सियासतदान विरासत में बैठे हुए हैं। अच्छा, किसने सियासत पढ़ी है मुझे बताओ? ये मरियम ने सियासत पढ़ी? इसको पता है सियासत क्या? कोई इसने स्टडी की इसके बारे में? या जितने भी जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, इनमें से कोई मुझे बता दीजिए कि फलां ने जाके फलां मुल्क में, या अपने मुल्क में तो हमारे वैसे ही मेरा ख्याल है कि ज़रूरत ही नहीं पढ़ने की, क्योंकि हम सब वैसे ही पढ़े लिखे हैं, झूठ के लिए हम बड़े माहिर हैं। तो जब तक आपके पास इल्म नहीं है, जब तक आपके पास कोई तजर्बा नहीं है, जब तक आप इसी तरह विरासत से मजहबी रहनुमा भी तब्दील करते रहेंगे, विरासत से ही आप सियासी रहनुमा तब्दील करेंगे, और फिर वहां पे आप ये भी सोचे कि हमारे हालात भी ठीक हो जाएं। आज अगर आप देखें, मैंने कई दफ़ा ये चीज़ें कही है, ये नहीं कि मैं मरियम की बात कर रहा हूँ। इमरान खान भी सीधा वज़ीर आज़म के ओहदे पे गया। अगर ये भी पहले कोई सियासत को समझता, पाकिस्तान की जितनी गंदी सियासत है, तो इनके काबू ना आता। इमरान खान आज जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि कमरजावेद बाजवा के सिस्टम में सब कुछ चलता रहा, उस पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन क्योंकि हम एक जिस तरह जिसको आप कह सकते हैं कि लकीर के फ़कीर है, उसी तरह जो कोई कहता हम उसकी बात मान के फौरी तौर पर बयानात भी देने शुरू कर देते हैं। इसमें इमरान खान भी कई दफ़ा बयानात दे देता है, मरियम भी देती है, नवाज शरीफ भी देता है।
कमर जावेद बाजवा भी देता रहा है, नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी तक तो खामोश है। वाला उसने ये तो बेचारे ने आगे बताया कि हम नाजुक हालात से गुजर रहे, इतना बड़ा बयान उसने भी दिया। अब ये बयान उसने जो दिया नाजुक हालात से गुजर रहे है, ये तो वैसे ही कौम को पता था कि हमारा बेड़ा गर्क हुआ है, अगर ना भी देता तो सबको पता था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी बातचीत जारी। जी, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा, ये मैंने जब थोड़ा पता किया, वैसे तो मेरे पास काफ़ी इसकी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मज़ीद इन्फॉर्मेशन जब ली कि 74 में जो अहमदियों को अक़लियत करार दिया गया था, तो वो जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए थे उन्होंने कोई तहकीक की, या वो सिर्फ ये इस तरह के उलमा जो रिजवी जैसे है उन्होंने जिस तरह बताया उसी तरह उन्होंने भी अमल कर दिया। तो पता चला कि जो अक्सरियत थी उस वक़्त की पार्लियामेंट में वो भी कोई पाक दामन नहीं थे, वो भी शराब और शवाब की महफिलों के शौकीन थे और इस्लामी तालीमात को नहीं समझते थे। एक मैं इसमें मसाला आपको दे देता हूँ। आज पार्लियामेंट के बाहर आप देखें, जाके खड़े हो जाए और उनसे पूछिए आज कितने बिल पास हुए हैं, वो कहेंगे 20 बिल पास हुए। कौन कौन से थे किसी को पता नहीं होता कि किस लिए हम बैठे हुए थे वहाँ। कोई गौर नहीं करता, कोई अपने मोबाइल से लगा हुआ है। उनको पता है कि ये खाना पूरी करनी है और हमें क्योंकि अवाम ने भेजा हुआ, तो अवाम को ये तो बताना है कि पार्लियामेंट में बैठे हुए वहाँ क्या हो रहा है उससे किसी को दिलचस्पी नहीं। पूरा दिन ज़ाहिर है ये जितने लोग हैं इन्होंने दिहाड़ी भी तो कहीं गर्क करनी है ना, मुल्क को तो गर्क कर चुके हैं, तो अपनी दिहाड़ी तो इनकी गर्क ही होती है। तो पार्लियामेंट का बिल शिल ये वो, कुछ चाय काफ़ी फ्री में, वहाँ पे कोई गप शप, कोई मनसूबाबंदी के तंजीम साजी कि किस तरह हमने अब आगे अपने जो इरादे हैं उनके ज़रिए लोगों को परेशान करना, लोगों के लिए मसाइल पैदा करने। ये मसाइल हल करने के लिए नहीं आते, ये मसाइल पैदा करने के लिए हमारी पार्लियामेंट है। अगर मैं गलत कहता हूँ मुझे बता दिए कौन सा इन्होंने मसला हल किया, एक मसला भी मुझे बता दे। अच्छा, बात हो रही थी भुट्टो साहब की। भुट्टो साहब ने भी बगैर तहकीक के मौलवियों के पीछे लग के तो ये फैसला कर दिया। वहां का नुकसान आज जो हो रहा है कौम का, वो आप सोच नहीं सकते कितना खतरनाक नुकसान। इन गलत तकरीरों की वजह से, इस झूठ की वजह से जो माशरे में नासूर बन चुकी हैं, इतना बड़ा नुकसान कौम का हुआ कि कौम तकसीम हो गई। और किस वजह से हुई? मजहब की वजह से कौम तकसीम हुई। और उससे अफसोसनाक बात यह है कि जिस वजह से ये कौम तकसीम हुई उसी मजहब पे ये काम नहीं करते, उसी मजहब के मुताबिक ये जिंदगी नहीं गुजारते। या तो होता कि ठीक है जी आपने कानून पास किया, फिर एक आप ऐसा रिजल्ट देते कि जबरदस्त किस्म के मुसलमान होते। आज मैं एक चीज सोशल मीडिया पे देख रहा था, जो बात आजकल बड़ी चली हुई, वो बंदे की तस्वीर भी आ गई जिसने तुर्की जल्जले में बहुत बड़ी रकम दी है। तो वो साथ लिखा होता कि ये पाकिस्तानियों को पैसे क्यों नहीं देते, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्यों नहीं इसने पैसे दिए। बड़ा अहम सवाल था कि था पाकिस्तानी, हमारे हालात बहुत दिनों से हमें खबर आ रही थी कि हमारा बेड़ा गर्क हो गया, हमें IMF कर्जा नहीं दे रहा, हमें वो नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, तो इसने उनको क्यों नहीं पैसे दिए। सलाब भी आया, हो सकता है मदद की हो, मेरे इल्म में नहीं। होता ये है कि अमानत जब किसी को दी जाती है तो उसमें होता है कि वो ईमानदारी के साथ खर्च करे। अब आप जब कोई चीज़ ईमानदारी के साथ खर्च नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, आपको पैसे भी नहीं देगा। हो सकता है यही वजह हो कि पाकिस्तान वाले जो जितने लोग बाहर बैठे हुए हैं वो इस तरह के कई अमीर हों और वो मदद नहीं कर रहे कि यहाँ पे चोरों का टोला बैठा हुआ। ये है असल कहानी। अगर आप एक बंदा देखते हैं कि वो अमानत की हिफाजत नहीं कर सकता तो आप भी अपने पैसे उसके पास नहीं रखते। वो हदार भी मांगने आ जाए तो आप उसे चक्कर दे देते, यार मेरे पास नहीं, आपको पता कि इससे मिलने नहीं है। तो यही पाकिस्तान की कौम की बदकिस्मती है कि इन्होंने सिर्फ ये नहीं कि अपना म्यार जो है इस बारे में ख़राब किया कि कर्जे ले लेके, इन्होंने मजहबी तौर पर भी अपने जो अमानत का हक था वो भी अदा नहीं किया। वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अदल की बात अगर बार बार करते, आज इमरान खान भी अदल की बात कर रहा था कि
हमारे हमारे सबसे पहले वो बेचारा कोशिश कर रहा है कि जजों को कोई होश आ जाए, कुछ इनको समझ आ जाए। और यही अदालतें थी जो आज आपके सामने है। वो अदालतों के ज़रिए भी ये अहमदियों के फैसले लिए जाते हैं, वो भी झूठ और फरेब के ज़रिए इन पे केस डाले जाते हैं और फिर इनको जेलों में बंद किया जाता है, कई मसाइल बन जाते हैं। अदल नहीं है। जो केस करते हैं आपके इल्म में है, वो एक ईसाई औरत थी, पता नहीं 10-12 साल जेल में रही, वो जिसमें वो गवर्नर पंजाब थे, क्या नाम था उनका, जेहन से निकल गया, बताता हो, उनको कत्ल भी कर दिया था। और फिर वो ईसाई औरत के खिलाफ जो गवाहियाँ आई वो सब जोड़ते मुकर गए, उनको पता ही नहीं था क्या गवाही, जिसने जो कहा उस तरह गवाही दे दी। तो आज कौम को जो नुकसान पहुंच रहा है या कौम को आप देख रहे हैं कि सजा मिल रही है, लाइनों में लगे हुए हैं, कोई तो वजह है। देखिए अल्लाह ताला वैसे किसी को सजा नहीं देता, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहा है कि अदल करो अदालतों में, ये जहां भी बैठे हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला नाइंसाफी कर सकता है? जब हुक्म वो दे रहा है लोगों को, जो उसकी मखलूक है, तो ज़ाहिर है वो भी अदल से काम लेता ही है। तो फिर ही वो लोगों की तवज्जो दिला रहा है। कुरान में 12 दफ़ा बताया गया अदल करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मौके पर इसकी मिसालें भी आप सबके सामने मौजूद है। तो आज ये सज़ा अगर मिल रही है तो ये मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि हम बगैर तहकीक के लोगों के ऊपर झूठे बस्तान लगाने शुरू कर देते हैं, झूठे मुकदमे बनाने शुरू कर देते हैं, और फिर आप देख लें कि उसके नताइज क्या निकल रहे। मैं इसलिए ये आज आपके सामने लेके आया हूं कि सबसे पहले कौम को अपनी हालत भी बदलनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी हालत बदले ना और हुक्मरानों से आप ये उम्मीद रखें कि वो अपनी हालत बदलें। और इमरान खान अकेला आके जितनी मर्जी हदीसें पेश करता रहे, जितना मर्जी वो इस्लामी तालीम समझाता रहे, मगर इन लोगों को समझ इसलिए नहीं आ रही किसी कौम को। आज भी देख लें कि अक्सरियत जो है उनको पता है कि ये गलत हो रहा है, वो गलत का साथ देते हैं। वजह यह कि उन्होंने सीखा ही ये है गलत, उन्होंने ठीक सीखा ही नहीं। तो जनाब सबसे पहले आपको वो पाकिस्तान जो कायद आज़म का पाकिस्तान था वो लेके आना होगा। वहाँ पे हम सब पाकिस्तानी होंगे, एक कौम होंगे। अदल का म्यार हमें जो है वो इनफरादी तौर पे भी इतना बुलंद करना पड़ेगा कि हम किसी क्या ना हक मारें, ना मजहबी तौर पर और ना अल्फाज के ज़रिए भी, ना किसी की बात जो सुनी सुनाई, जिस तरह अभी इसने कह दिया 36,000 मरज़ई मारे थे। कोई पता नहीं किसने क्या कहना, मतवजी दी ये सियासतदानों की भी। ये दूसरे जो है वो एक पाकिस्तान में वो साइकिल पे जब बैठते थे ना तो वो कुत्ते फेल हो जाते थे। मैं ज़रा थोड़ा सा और सादा लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ। वो फिर पैडल फ्री होके ऐसे ऐसे चलती थी। तो वो आजकल इन सब के ना वो कुत्ते फेल हुए हैं, उसको वो लफ्ज़ होता है तुक्के फेल। मगर हमारे क्योंकि ज़रा सादा लोग समझ नहीं आती, तो ये सब के फेल हुए हैं। उसमें मजहबी रहनुमा भी हमारे, सियासी भी है, फौजी क़यादत भी है, और सबकी होश मारी हुई है। तो जनाब ये जो आइन आपके नाना की अमानत है, इसमें कुछ तो ऐसा है जो आज तक आइन के मुताबिक मुल्क नहीं चल रहा। सारा दिन आप टीवी लगा ले, कोई प्रोग्राम लगा ले, आइन 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 आइन, किसी को कोई पता नहीं आइन क्या है। पहले उसको उर्दू में लिखो आइन को, जो हमारी तो मुसीबत ये कि उर्दू भी समझ नहीं आती पाकिस्तानियों को। तो ये मैं बता दूं, ये उस आइन का कोई फ़ायदा नहीं है जो आइन अपने मकसद के लिए या अपने लोगों को खुश करने के लिए आपने बनाया और चंद लोगों को, वो भी आइन भी आपका जो अदल पे नहीं है। अगर आपकी बुनियादी चीज़ ही अदल पे नहीं है तो फिर आप किस तरह सिस्टम को बदल सकते हैं, मुझे बताइए। आपके कवानीन इतने पुराने हैं, वो भी अदल पर नहीं चल रहे, कोई चीज़ नहीं चल रही। तो इमरान खान साहब आप इतनी तकरीरें करते हैं, असल ये है कहानी जो आप आके इस्लामी तालीमात बताते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मगर ये लोग जो है ये बहुत पीछे जा चुके हैं। इनकी हालत जिस तरह मैंने कहा कि कौम के भी और सब के ये कुत्ते फेल हुए हैं,
ये पहले तो ये ठीक करने पड़ेंगे, फिर आप इनको पटरी पर चढ़ा सकते हैं। ना जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इस पर काफ़ी बहस की जा सकती है, काफ़ी लंबी चौड़ी बात की जा सकती है, मगर क्योंकि मुख्तसर आपको जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा था वो आज आप लोग समझ चुके हैं। सब्सक्राइब कर लें।